Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Applications of trigonometry. Chapter number 9. Exercise 9.1. Question number 12. Question number 12 में कहा गया है कि from the top of a 7 meter high building, एक 7 मीटर की बिल्डिंग है और उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, यानी एक ऑब्जेक्ट केबल टावर है, एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन में आया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, यानी टावर का जो फुट है वहाँ से और टॉप से, टॉप टू फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द फुट ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 है। डिटरमिन करना है द हाइट ऑफ द टावर। तो लेट्स सी डायग्राम को स्केच करते हैं कि एक 7 मीटर की कोई बिल्डिंग है। लेट्स सी ए और बी। ये बिल्डिंग जो है वो 7 मीटर की है। एक टावर है, उसके टॉप और उसके बॉटम यानी फुट की तरफ जो एंगल बन रहे हैं, तो ये हमने एक टावर लिया। दोनों ही जाहिर सी बात है ग्राउंड पर ही होंगे। ये पॉइंट लेट से सी ले लिया और ये पॉइंट डी ले लिया। ये हमारा टावर है। तो 7 मीटर जो बिल्डिंग है उसका ये टॉप हो गया और ये जो डी है ये टावर का टॉप है और ये इसका फुट है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी जो केबल टावर है, ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो यानी ये जो एंगल बन रहा है और ये टॉप ऑफ दी से बन रहा है, तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन होगी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है और जो लाइन ऑफ साइट है, तो यहाँ से जो ये ऊपर एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। दूसरा जो एंगल बन रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनेगा। ये फुट तक ये एंगल, ये वाला एंगल नहीं है, ये एंगल है दिस वन, ये एंगल। ये जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से और ये लाइन ऑफ साइट है अभी नीचे है, यस। तो ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। तो यहाँ पर इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन को एक लाइन ने ये बीच में इंटरसेक्ट किया, तो इस लाइन के बीच में दो एंगल हैं, तो ये इंटीरियर एंगल है ये वाला एंगल, और ये वाला जो एंगल है वो इंटीरियर है, और ये इंटीरियर में अपोजिट एंगल है एक दूसरे के। तो ये एंगल अगर 45 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। हमारे से पूछा गया है कि हमें जो बताना है वो क्या बताना है, हमें
ये पूरी हाइट, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। तो ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, ये पॉइंट मान लेते हैं ई हो गया। तो ये अगर 7 मीटर है, अगर ए बी इक्वल टू 7 मीटर है, तो ये ई सी भी 7 मीटर ही होगा, चूंकि ये दोनों बराबर हैं। चूंकि ये पैरेलल लाइन है तो ये बराबर होगा। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी में जाते हैं पहले। यानी हम जाते हैं इस वाले ट्रायंगल में, ए बी और सी के अंदर, ए बी और सी के अंदर। तो इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, जो 1045 डिग्री होगा, इसके सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, नीचे बेस हो गया। तो जो परपेंडिकुलर है वो ए बी है, और जो बेस है दैट इज बी सी है। 1045 कितना है, 1 है। ए वी की वैल्यू कितना, 7 मीटर है। ये बी सी हो गया। तो बी सी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 7 मीटर आ गई। यानी ये वाली जो वैल्यू आ रही है, ये भी 7 मीटर की वैल्यू आ रही है। अब जो हमें बी सी पता लग गया, तो बी सी जो बराबर है वो इक्वल है ए ई के। ये इक्वल है किसके, ए ई के। तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर होगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें 7 मीटर मालूम है, ए, और एंगल यहाँ पे 60 दे रखा है। तो यहाँ पर अब हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं इस हाइट को, जो कि डीई है। यानी जो इस एंगल की 60 के सामने परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए ई डी, ए ई एंड डी, ये ट्राइंगल अब हम यूज कर रहे हैं, ए डी एंड ई। तो यहाँ पर 1060 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी डीई ऑब्लिक ए। 1060 डिग्री होता है √3। डीई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एई की वैल्यू 7 है, तो डीई की जो वैल्यू निकल गई वो 7 √3 हो गई। अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो करना है हाइट ऑफ द टावर। तो जो हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ जो केबल टावर है, यानी जिसको हम सी डी बोल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू डीई प्लस ई सी के। यानी ये वाली वैल्यू डीई प्लस ई सी के है। तो डी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7 √3 है। और ई सी की जो वैल्यू निकाली गई है दैट इज 7 मीटर है। तो यहाँ से जो सी डी की वैल्यू निकल आएगी दैट इज 7 कॉमन ले लीजिए, ये √3 +1, ये सी डी की वैल्यू हो गई, यानी हाइट ऑफ द टावर हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।